हाय गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज के इस वीडियो में डेली यूज स्पीकिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस लेके मैं आपके लिए आया हूँ जो हुम और समहाउ या नेवर या सूनर से रिलेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम देखते हैं हुम क्या है। हुम का प्रयोग जो है वो हुम केवल ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए सेंटेंस में हुम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, तुम सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो, हुम डू यू लव मोस्ट। अब देखिए, किसे एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हुम का यूज हुआ है। तुम किसको पसंद करते हो, हुम डू यू लाइक। तो तीसरा देखते हैं, तुम किसके साथ रहते हो, विद हुम डू यू लिव। उसके बाद फोर्थ, आप यहाँ किससे बुलाओगे, whom will you call here। इन सभी में whom का यूज़ ऑब्जेक्ट के जैसे हुआ है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जैसे whom का यूज़ होता है। अब by whom का यूज़ पैसिव में कैसे होता है उसको देखते हैं। पहला सेंटेंस है, आपको किसने बुलाया, who called you। ये एक्टिव का सेंटेंस है। आपको किसके द्वारा बुलाया गया या आपको किसने बुलाया था, ये पैसिव का सेंटेंस है। बाय whom were you called, ये पैसिव होगा। और इसको अगर हम हु से बनाएंगे तब इसके सेंटेंस का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा, हु वर यू कॉल्ड बाई। इसमें बाई का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया जाएगा और हु का प्रयोग सबसे पहले होगा। अब कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप हु के फॉर्मेट को ज़रूर समझ लें। हु, खाना किसने खाया, हु हैज़ ईटन द फूड। ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव क्लॉज में है। खाना किसके द्वारा खाया गया है, ये पैसिव का सेंटेंस है और इसको बाय हुम से बनाया गया, बाय हुम हैज़ द फूड बीन ईटन। अब इसको आप हु से भी बना सकते हैं, हु हैज़ द फूड बीन ईटन बाय। अब इसमें देखिए बाय का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसमें बहुत सारी इम्प्रूविंग नॉलेज आपको मिलने वाली है जो आपकी स्पीकिंग और ट्रांसलेशन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं, आपको किसने रुलाया है, हु हैज़ मेड यू क्राई। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आपको किसके द्वारा रुलाया गया है, ये पैसिव सेंटेंस है, बाय हुम हैव यू बीन मेड टू क्राई। अब फॉर हुम का यूज़ किसके लिए, इस अर्थ में हिंदी के किसके लिए के लिए फॉर हुम का यूज होता है। तुम किसके लिए सब्जी खरीद रहे हो, ये सेंटेंस, फॉर हुम आर यू बाइंग वेजिटेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप किसके लिए खाना बना रहे हो, फॉर हुम आर यू कुकिंग। अब देखिए, फ्रॉम होम किससे या किसके यहाँ से, इस हिंदी अर्थ में फ्रॉम होम का यूज होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या तुमने किससे लिया है, फ्रॉम होम डिड यू टेक दिस। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप किससे आम ला रहे हैं, किससे ला रहे हैं, किसके यहाँ से ला रहे हैं, दोनों अर्थों में। फ्रॉम होम आर यू ब्रिंगिंग मैंगोज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विद होम किसके साथ, इसका अर्थ आता है किसके साथ में। आप किसके साथ बाजार गए थे, विद होम डिड यू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम किसके साथ खेल रहे थे, विद होम वर यू प्लेइंग। इसका अर्थ होता है विद होम किसके साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल, एट होम यानी फॉर पर्सन ओनली, किस पर, किसी व्यक्ति पर, व्यक्ति की बात हो रही है। तुम किस पर हंस रहे हो, एट होम आर यू लॉफिंग। नेक्स्ट, उसने किस पर थूका, तो एट होम डिड ही स्पिट। ये एट होम किस पर, तुम किस पर चिल्ला रहे हो, एट होम आर यू शाउटिंग। इन अर्थ में एट होम का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अबाउट होम किसके बारे में, मीन्स जैसे किसके बारे में बात कर रहे हो, आप किसके बारे में पूछ रहे हो, तो अबाउट होम आर यू आस्किंग। आप किसके बारे में जानना चाहते हो, इसका अर्थ अबाउट होम डू यू वांट टू नो। टुवर्ड होम किस तरफ यानी प्लेस की बात करेगा, किसकी तरफ, आप किसकी ओर जा रहे हैं, टुवर्ड होम आर यू गोइंग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तो टुवर्ड होम हमेशा प्लेस को डिफाइन करता है। अब है टू होम,
किसे या किसको। आपने कलम किसे दी, तो टू whom डिड यू गिव द पेन, टू whom किसको दी। मैं यह पत्र किसे लिखूं, तो टू whom शुड आई राइट दिस लेटर। अगेंस्ट whom किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध, किसके खिलाफ या किसके विरुद्ध। तो तुम किसके विरुद्ध बोल रहे थे, अगेंस्ट whom आर यू स्पीकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, तुम किसके खिलाफ बोलना चाहते हो, तो अगेंस्ट whom डू यू वॉन्ट टू स्पीक, किसके खिलाफ या किसके विरुद्ध के अर्थ में। विदाउट whom किसके बिना, किसी के बिना, किसके बिना आप वहाँ नहीं जा सकते, तो इसको कैसे बोलेंगे, अबाउट whom यू कांट गो देयर। नेक्स्ट देखते हैं, आप किसके बिना रो रहे हैं, विदाउट whom आर यू क्राइंग। तो किसके बिना के लिए विदाउट whom। हु आर यू क्राइंग विदाउट, इसको हम हु के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो लेकिन किसके बिना के लिए अर्थ में विदाउट whom का यूज होता है। नाउ whom अब किसको या अब किसे। अच्छा अब तुम्हारा कौन होगा, ऐसे सेंस में। अब वह अपनी दुर्भाग्य किसको बताएगा, नाउ whom विल ही टेल दिस मिसफॉर्च्यून। अब आप किससे पूछेंगे, नाउ whom विल यू आस्क, या हु विल यू आस्क नाउ। अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेज विद एग्जाम्पल्स को। पहला वर्ड है समहाउ, किसी तरह या कैसे भी। दूसरा है समहाउ और अदर, किसी न किसी तरह हम जुगाड़ कर लेंगे, ऐसे अर्थ में। एनी हाउ लापरवाही से, किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में या किसी भी कीमत पे। समडे किसी दिन या किसी न किसी दिन ऐसा होगा। समवॉट थोड़ा बहुत या कुछ हद तक, कहीं न कहीं से कोई जुगाड़ होगा, कहीं न कहीं, कोई न कोई, कभी कभी, कभी कभार, कभी न कभी, इन सभी सेंस में समहाउ का यूज़ करना है। अब देखते हैं समहाउ के कुछ और एग्जांपल्स। किसी तरह कैसे भी, इसके एग्जांपल्स देखिए। आपको उससे किसी तरह बात करनी चाहिए, तो यू शुड टॉक टू हिम समहाउ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या आप उससे किसी तरह बात कर सकते हैं, कैन यू टॉक टू हिम समहाउ। नेक्स्ट देखते हैं, हम किसी तरह यहाँ रहने का प्रबंध कर लेंगे, मतलब जुगाड़ कर लेंगे, तो कैसे बोलेंगे, वी विल मैनेज टू स्टे हियर समहाउ। वह किसी तरह मैनेज कर लेगा, तो ही विल मैनेज समहाउ। समहाउ और अदर, मतलब निगेटिव हो जाए तो अदर ऐड कर देना है, किसी न किसी तरह। तो इसके सेंस में हमें वहाँ जाना चाहिए, किसी न किसी तरह हमें वहाँ जाना चाहिए। जैसे ही आप और अदर ऐड करेंगे वो निगेटिव हो जाएगा, किसी न किसी तरह हमें वहाँ जाना चाहिए। तो इसका कैसे बोलेंगे, समहाउ और अदर वी मस्ट गो देयर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी न किसी तरह उससे बात करनी चाहिए, समहाउ और अदर यू शुड टॉक टू हिम। नेक्स्ट एनी हाउ, लापरवाही का सेंस आना चाहिए एनी हाउ में, मीन्स कैसे भी करके ये करना है। तो किसी भी तरीके से, मतलब कैसे भी, किसी भी हालात में, किसी भी कीमत में। आज बारिश हो सकती है लेकिन किसी भी तरह मैं वहाँ जाऊँगा। तो इट में रेन टुडे बट आई विल गो देयर एनी हाउ, लेकिन केयरलेसनेस से एक लापरवाही का सेंस उसमें आएगा। नेक्स्ट, इट में रेन टुडे बट आई विल गो देयर समहाउ। इसको आप एनी हाउ और समहाउ दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन समहाउ डेफिनेट को दिखाता है और एनी हाउ जो है वो केयरलेसनेस को दिखाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, समहाउ और एनी हाउ दोनों का सेंस थोड़ा डेफिनेट और केयरलेसनेस के सेंस में चेंज करता है, और लेकिन दोनों का अर्थ जो होता है वो किसी न किसी तरह ही या कैसे भी होता है। उसे यह काम किसी भी हालात में करना होगा, कंपल्सन। तो ही विल हैव टू डू दिस वर्क एनी हाउ, मतलब कैसे भी करना होगा। सम डे किसी दिन, किसी न किसी दिन, मतलब कोई ना कोई दिन ऐसा होगा जब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो किसी दिन मैं एक कार खरीदूंगा, सम डे आई विल बाय अ कार। ऐसे बोलते हैं कि किसी न किसी दिन मैं ऐसा करूँगा। किसी दिन मैं सबसे अच्छा अंग्रेजी व्याकरण का शिक्षक बनने की उम्मीद करता हूँ। तो आई होप टू बिकम द बेस्ट इंग्लिश टीचर समडे।
आई होप टू बिकम बेस्ट इंग्लिश ग्रामर टीचर समडे। समवॉट थोड़ा बहुत या कुछ हद तक, उसने कुछ हद तक अपना काम कर लिया है। तो ही हैज़, देखिए ही हैज़ डन हिज वर्क समवॉट। समवॉट मतलब कुछ हद तक। आपको कुछ हद तक अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, सभी को माननी चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट समवॉट। कुछ न कुछ हद तक आपको बात माननी चाहिए। वह इसे कुछ हद तक कर सकता। तो ही हैज़, ही कैन डू इट समवॉट। ही कैन डू इट समवॉट। वह उसे देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो गया था। He had somewhat surprised to see her. He had somewhat surprised to see her. अब नेक्स्ट देखते हैं प्लेस के बारे में। समवेयर, अगर कोई घटना है तो व्हाट कर दिया, प्लेस है तो कहाँ पे कर देंगे, वेयर कर देंगे, कहीं ना कहीं। तो सेंस देखिए, वह कहीं ना कहीं गोरखपुर में रहता है। तो ही लिव्स समवेयर और अदर इन गोरखपुर। कहीं ना कहीं चला गया है, तो ही वेंट समवेयर। वह कहीं ना कहीं चला गया है। कहीं चला गया है समवेयर, और जैसे ही कहीं ना कहीं निगेटिव हो गया तो ही वेंट समवेयर और अदर। और अदर का सेंस इन वर्ड्स में ऐड करने से सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ। आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ। आई एम डूइंग समथिंग और अदर, मैं कुछ न कुछ कर रहा हूँ। दोनों सेंस देखना है। समवन, कोई ना कोई या कोई। इस, जैसे देखिए पहला एग्जांपल, इस घर में कोई है, तो देयर इज समवन इन दिस हाउस। देयर इज समवन इन दिस हाउस, इस घर में कोई है, मतलब डाउट है। अभी छत पर कोई था, तो समवन वॉज ऑन द रूफ राइट नाउ। कोई तुम्हें बुला रहा है, तो समवन इज कॉलिंग यू। कोई बुला रहा है, अननोन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। आपको कोई नहीं बुला रहा है, तो उस समवन को नेगेटिव कर दीजिए और समवन के प्लेस में नो वन का यूज़ कर दीजिए। नो वन इज़ कॉलिंग यू, आपको कोई नहीं बुला रहा है। समटाइम, कभी कभी या कभी कभार। वह कभी कभी मेरे घर आता है। वह कभी कभी मेरे घर आता है, तो ही कम्स टू माई हाउस समटाइम्स। कभी कभी आता है, डेली नहीं, कभी, ऐसे ही। वह कभी कभार वहाँ जाता है, तो ही गोज़ देयर समटाइम्स। सूनर और लेटर, कभी ना कभी या देर सवेर। जैसे देर सवेर एक्सीडेंट होगा, ऐसे बोलते हैं जब गलत चलोगे। तो आई विल गो देयर सूनर और लेटर, मैं वहाँ कभी ना कभी जाऊँगा, या देर सवेर मैं वहाँ जाऊँगा। द ट्रूथ कम्स टू लाइट सूनर और लेटर, सच्चाई कभी न कभी सामने आती है। कभी भी आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से रिपीटेडली फिर से रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। और सारी इन्फॉर्मेशंस अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को और ज़्यादा मोटिवेट करें। दैट्स ऑल, बी हैप्पी, जय हिंद, वंदे मातरम।